बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लेसन आपके लिए आ सकता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ये चीज़ जान के। तो यहाँ पर देखिए, बीटेक अगर 4 लाख का जॉब आपको मिला है तो आप उसको सिंपली से नो, 4 लाख का जॉब बीटेक के बाद करने मत जाओ। वेल, ये सबके लिए लागू नहीं होता है, किसके लिए लागू होता है किसके लिए लागू नहीं होता है वो भी आपको बताऊँगा। जैसे मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं बीटेक के बाद, तब तो भाई 4 लाख या 2 लाख का नौकरी मिलेगा तब भी करना पड़ेगा आपको, ये सच बात है। अगर पैसा नहीं तो नौकरी तो करना पड़ेगा, जितने भी लग जाए कहीं भी लग जाए, है ना, तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप कंडीशन ऐसा है, ध्यान सुनना, खाने पीने का अरेंजमेंट है आपका और थोड़ा बहुत पैसा घर में है, तो भाई आप 4 लाख का नौकरी ना करें, आप थोड़ा सा बड़ा सोचें। अभी आपके ध्यान सुनो, जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बनाया था मैंने, काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिला है और ये वीडियो बीटेक वाले बच्चों को बना रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्यों बोल रहा हूँ 4 लाख का नौकरी या फिर 3 लाख का नौकरी नहीं करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए आप समझ गए। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अमेजिंग एक्सपीरियंस वाले वीडियो दूंगा जो आपको रियलाइज़ होगा 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस के बाद कि मैंने एक मिस्टेक किया था, वो पहले ही आप जान लोगे क्या मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आपको पढ़ने का मन है तभी ये एप्लीकेबल होगा। पढ़ने का मन है, खाने पे पीने का जुगाड़ है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप क्या करिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 LPA जॉब आप क्या करिए, प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन किस चीज़ का, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिपरेशन या तो आगे पढ़ाई का कर सकते हैं या फिर आगे जॉब का कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बोलोगे सर 4 लाख पर एनम सैलरी का आप मना क्यों कर रही हो, रीज़न क्या है, बताता हूँ। अभी मान लो 4 लाख आपका सैलरी लगता है और जॉब लोकेशन होता है गुरुग्राम, बैंगलोर, हैदराबाद, इस तरह का जगह। उधर भाई आप अकेले रहोगे, रूम लेके नहीं, पीजी में रहोगे, तो आपका 15,000 के आसपास खाली खाना पीना रहना लगभग लगेगा आपका। एक्स्ट्रा 10,000 लगा लीजिए और खर्चा है तो 25,000 पर मंथ का खर्चा आ गया। तो 12 × 25 कितना हो गया बताइए, 3 लाख हो गया। तो अगर CTC ये 4 लाख आपको मिलेगा 3,40,000 के आसपास, तो एक साल में बचा के आपके पास 40,000। और नौकरी लगाया नया नया तो फ्लाइट में जाओगे, एक AC में ही आओगे, स्लीपर में तो आओगे नहीं। तो भाई पैसा कितना हाथ में आएगा एक साल नौकरी करने के बाद, 0, लगभग 0। नेगेटिव में भी जा सकता है अगर आप आईफोन वगैरह EMI में खरीद लेते हो तो, या फिर कोई अच्छा फ़ोन और महंगा वाला फ़ोन, महंगा वाला लैपटॉप खरीद लेते हो तो, महंगे वाले कुछ और खरीद लिया तो आपने ये बाइक खरीद लिया EMI पर, तो एक साल काम किया कुछ नहीं आया। दूसरे साल काम करोगे 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, तो भाई कितना सैलरी हो जाएगा, 4,60,000 हो जाएगा। तो 60,000 लगभग बचेगा और इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है भाई साथ में। तो आप 5 साल नौकरी करोगे, 5 साल में पहुंचेंगे, आपका सैलरी होगा, काफ़ी अच्छा मेहनत करोगे तब भी 7 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच में सैलरी होगा। 12 लाख पहुंच गए, 1 लाख बोलोगे सर सैलरी है, भाई टैक्स लगेगा आपका, 1 महीने का सैलरी लगभग टैक्स में जाएगा आपका। तो 11 महीने का सैलरी आपके हाथ में आएगा। CTC कटने के बाद 10 महीने का सैलरी 10-1 लाख आएगा, 2 लाख ऐसे 2 लाख ऐसे ही चला जाएगा आपका। 10 लाख में अगर आपका शादी हो गया तो रूम रेंट लेंगे आप, 40,000 2 BHK का आता है। अगर आप देख रहे हो कहाँ, बैंगलोर में, चलो आपने थोड़ा आउटर में लिया, 20-25-30,000 तक कम तो नहीं, तो अब आपके पास बचा कितना, 80,000 1 महीने का बचा। 20-25,000 आप दोगे रेंट में, तो बचेगा कितना आपके हाथ में, लगभग 50,000 बचेगा आपके पास। आने जाने का खर्चा है 5,000, तो चलो 50,000 बचा आपके पास। खाने पीने का खर्चा सब कुछ मिला है, कितना आपके बचेगा, 20-30,000 महीने का बचेगा। तो आपका साल कितना बचा, लगभग 3 लाख रुपया बचेगा साल का। बच्चे को पढ़ाओगे, 1 साल का खर्चा होता है 1 लाख, बच्चों को एवरेज पढ़ा रहे हो तो कुल मिला के आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही बेकार हो जाएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप पढ़ाई करते हैं, है ना, स्टडी करते हो या जॉब करते हो, तो आप ये 5 साल का बैरियर है उसको खत्म, मतलब 5 साल बाद पहुंचने वाले थे। ये टॉप की बात कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे आते हैं, सब इसी में 8 लाख में फंस जाते हैं। मैं कईयों को जानता हूँ जो अच्छा मैकेनिकल में तो, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल तो और भूल जाओ,
5 साल में कभी 12 लाख का पैकेज नहीं जाएगा। अगर आप टीयर 3 कॉलेज की बात करें, टीयर 2 कॉलेज की बात करें, टॉप कॉलेज की बात अलग है, ठीक है। इसलिए आप देखना बहुत सारे जो IITs में पढ़ते हैं जिनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता नहीं है, किसी मेटलर्जी प्रोडक्शन ऐसे ब्रांचेस से पढ़ते हैं, वो बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं ऐसे ब्रांचेस से जॉब करना, बोलते हैं यार इतना मेहनत करा, अब हम बड़े, बिकॉज एक चीज़ हम समझ जाते हैं जो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा कॉलेज मतलब बहुत अच्छा पैकेज, बेटर पैकेज, अमेजिंग पैकेज मिल सकता है आपको किसी बड़े कॉलेज में आप जा रहे हैं तो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो आई यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय डियर। सो बड़ा कॉलेज मतलब बड़ा कॉलेज, तो बड़ा पैकेज मिलता है, इसलिए वो ट्राई करते हैं IIM वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं कैट के जरिए। तो आपको क्या करना है, या तो स्टेबिलिटी की ओर जाना है ऊपर, या फिर आगे और पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लेना है, किसमें, आपका प्राइवेट सेक्टर में, एटलीस्ट 12 से 15 का CTC। अच्छे कॉलेज में चले गए आप, ये नॉर्मल है, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात समझना अच्छे से आप, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं सर हम कहीं ना थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं, ये 3 लाख का, बिकॉज उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिनका 5 साल 3 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का पैकेज वाला सैलरी लेके हम रिग्रेट फील करते हैं। हम कंसेप्ट समझ गए सर, काम वही करते हैं सर हम वेंडर कंपनी में, बट बिकॉज आई एम वर्किंग इन वेंडर कंपनी, सेम काम का मुझे मिलता है हाफ पैसा, वो बंदा उस कंपनी में काम करता है, सेम प्रोडक्ट बनाता है, उसको डबल पैसा मिलता है। सर हमने ये मिस्टेक करा, हम बड़े ब्रांड तक पहुंच नहीं पाए बिकॉज हम बड़े कॉलेज से स्टडी नहीं कर पाए। सो आपका टारगेट जो गलती या फिर मिस्टेक हो, नहीं हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, पता नहीं था, अब वो मिस्टेक मत करना। आप कोशिश करिए बीटेक के बाद बड़े से बड़े कॉलेज से मास्टर डिग्री कर लो, तो ये आपका सैलरी का प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। देखो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बट आपके जेब में जब पैसा होता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। पैसा ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये आप खुद जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं? जॉब की बात करेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए मैं बोलूँगा तो कोर सेक्टर के हैं तो अच्छे जॉब का प्रिपरेशन करिए जहाँ सैलरी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस है। कुछ PSUs में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में है, बट वो जॉब के प्रिपरेशन से पहले उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है देखना, काम कितना करना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई निठल्ला बैठ को सरकारी नौकरी मिल गया, नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ, बट नेचर ही ऐसा होता है, लोग थोड़े से निठल्ले हो जाते हैं, काफ़ी सारे नहीं, 80-90% तो हो जाते हैं। फ़र्क आता है, अब कितना फ़र्क आता है वो बंदों के नेचर पर और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं सारे ऐसा करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे जी तोड़ मेहनत करते हैं, ये भी सच बात है। बट अगर सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं तब भी उसका प्रिपरेशन करते हैं। मेरा दोस्त बोलता है परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए आया हूँ, मेरे एक फ्रेंड बोलता था कि भाई मेरे से काम नहीं, मेरे को परमानेंट सेटलमेंट करना है, मुझे टेंशन नहीं चाहिए ज़िंदगी भर ले ऑफ्स का। IT फील्ड से था, IT जॉब में उसका जॉब लगा था 4 लाख का पैकेज, उस ज़माने काफ़ी अच्छे कॉलेज में उसने पढ़ाई किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है भाई, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करा उसने, 2 साल लग गया, बोले यार 2-3 साल मेहनत करूँगा मैं, ज़िंदगी में तो मुझे वो टेंशन पालना नहीं पड़ेगा ना कि मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, क्या प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ है, स्टडी एंड जॉब प्रिपरेशन एंड आपका जो है बीटेक 4 लाख का जॉब है, से नो, आप समझ गए कहानी क्या है, होपफुली आप समझ पा रहे हैं ना। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, रोड में आप क्या करिए, वेरियस आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, और सबसे बढ़िया जो है उसके पीछे जाइए, और 2-3 साल जम के मेहनत करो, बिकॉज ये 22 साल कमाने का उम्र नहीं है नौकरी करके, अभी फ्यूचर बनाने का उम्र है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत देना, जितना हो सकता है इसका भरपूर यूज़ करिए, फ़ायदा उठाइए, और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करिए अपने लाइफ में। सारी कोई अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, मेरे को नहीं मिला था, बट मेरे को जो मिला मैं उसका बहुत अच्छे से मतलब यूटिलाइजेशन किया, बहुत एफर्ट दिया उस चीज़ में। तो आप भी वही करिए, जो भी आपको मिलता है बहुत अच्छा एफर्ट दीजिए। और जो बच्चे, फाइनली मैसेज देना चाहूँगा, जो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, पैसे नहीं आगे पढ़ने का, टेंशन मत ले भाई, मेरे पास भी नहीं था, और आजकल जिनके पास था उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, काफ़ी अच्छा लाइफ जीता हूँ उनसे बेटर। पर मैं कोशिश करता हूँ मेरा लिविंग एक्सपेंडिचर को नॉर्मल रखने का, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर में नहीं मतलब उसे बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है फालतू खर्चा करना नहीं चाहिए।
जहाँ ज़रूरत है उधर करो, ये इम्पॉर्टेंट है। लाइफ लेसन भी मतलब जो बता रहा हूँ कोई एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ऑल दीज आई हैव फेस्ड, ऑल द प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड सो फार, आई एम शेयरिंग विथ यू so that you will realize about it, so that you can relate it with your condition। तो आपके पास पैसा नहीं, टेंशन मत लो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता दिल लगा के काम करो। ये कभी मत सोचना कि कंपनी वाला मेरे को 10,000 दे रहा है तो मैं कम ही काम करूँगा, ऐसा नहीं, पूरा दिल लगा के काम करो ताकि कंपनी पर भी सोचे यार 10,000 में बंदा बहुत मेहनत करता था, अगर चले जाओगे छोड़ के तो दूसरी कंपनी में। और ऐसा होता है, छोटी कंपनी काफ़ी एफर्ट डालोगे, बहुत कुछ सीख लोगे, बड़ी कंपनी में अप्लाई करो तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। ऐसे इंक्रीमेंट 10-15% लगता है, एवरेज में 20% लग जाएगा, बट अगर आप कंपनी चेंज करते हैं 30-40% तक का आपका सैलरी जंप हो सकता है। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।